नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस क्लास में हम जानेंगे राष्ट्रीय घटनाओं का अर्धवार्षिकी, जिसमें 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए हैं और कुछ कानूनों की धाराओं में फेरबदल किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी, आरओ, एआरओ, यूपीपीसी आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो किसी न किसी रूप में किसी एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कौन कौन से कानूनों में फेरबदल और नए कानून पास हुए हैं। तीन न, तीन नए अपराध कानून संसद से पारित हुए हैं। चलिए देखते कौन कौन से हुए। संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक 2023 पहला ये पास हुआ है। और दूसरा कौन सा है? भारतीय नागरिक संहिता विधेयक 2023 एक ये पास हुआ है। कौन सा पास हुआ? भारतीय नागरिक संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य बीएस, ये 3 कानून हाल ही में संसद से पारित हो गए हैं। इन विधेयकों को राज्यसभा में 21 दिसंबर को और लोकसभा में 20 दिसंबर को इन्हें मंजूरी मिल चुकी है और राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी 25 दिसंबर को दे दी गई, जिससे ये कानून पारित हो गए। दोस्तों, इसमें से ये तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें यह पूछ सकता है कि राज्यसभा में कब पारित हुआ और लोकसभा में किस दिनांक को पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो इसलिए दोस्तों, इन तारीखों को अच्छी तरह से याद कर लें। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है ये जो साक्ष्य या जो दंड प्रक्रिया संहिता किसके स्थान पर लाई गई है, तो किसके स्थान पर लाई गई है? 1872 के स्थान पर लाया गया कानून है। इन 3 कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। अब आतंकवाद, लीचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। क्या होगा? कड़ी सजा का प्रावधान होगा। नए अपराध कानूनों में हुए बदलाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो इसमें क्या है? नाबालिग से रेप के दोषी को अब क्या होगी? फांसी या उम्र कैद का प्रावधान हो गया है। क्या हो गया है? फांसी और उम्र कैद का प्रावधान हो गया है। दोस्तों, पहले रेप की धारा 375 थी। कितनी थी? 375 थी। अब 375 थी और 376 थी। 375 थी, 376 थी। अब धारा को कितना कर दिया गया है? अब धारा क्या है? अब 63 कर दी गई और 69 कर दी गई। पहले हम 375 बोलते थे, अब उसके लिए क्या बोलेंगे? 63 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 63 बोलेंगे। और 376 को हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? इसके लिए 69 बोलेंगे। हत्या की धारा 302 थी। पहले हत्या की धारा क्या थी? पहले हत्या की धारा 302 थी। कितनी थी हत्या की धारा? पहले 302 थी। अब 302 से इसे अब कितना कर दिया गया है?
101 कर दिया गया। पहले हम 302 बोलते थे, अब 101 इसे बोला करेंगे। और गैंग रेप दोषी को अब कितने साल की सज़ा कर दी गई? 20 साल तक की सज़ा या जिंदा रहने तक जेल की सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग जानते हैं क्या होता है? जब कोई अकेला व्यक्ति और भीड़ में कहीं पर खड़ा हो और उस पर अचानक आके दूसरे कोई व्यक्ति उस पर हमला कर दे और भीड़ अचानक एक से इधर उधर भागने लगे, उसमें उसके साथ साथ अन्य लोगों की भी जान जाने की संभावना बनी रहती है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब मॉब लिंचिंग के लिए कौन सी सज़ा होगी? अब फांसी की सज़ा होगी। एक्सीडेंट के मामले में कुछ नए कानून और उनकी सज़ाओं में फेरबदल किया गया। पहले से किसी घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। क्या चीज़? अगर किसी व्यक्ति से किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वह पुलिस थाने या अस्पताल को ले जाते हैं तो उसकी सज़ा में कम करने का प्रावधान बन जाता है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। अब हिट एंड रन केस में कितने साल की सज़ा मिलेगी? 10 साल की सज़ा मिलेगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। पहले क्या था? स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब उसके लिए भी कानून बन गया। सिर पर लाठी मारने वाले पर, क्या चीज़? सिर पर लाठी मारने वाले पर सामान्य झगड़े की धारा लगती थी। क्या लगती थी? पहले सामान्य धारा लगती थी। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा मिलेगी। कितने की मिलेगी? 10 साल की सज़ा मिलेगी। ट्रायल के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। क्या होगी? जानकारी देनी होगी। पहले क्या होता था? किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था और उसे के घर वालों को सूचित नहीं किया जाता था। किसी भी केस में 90 दिनों में किया हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। किसे देगी? पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। क्या होगा? गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिनियम 3 साल में देना होगा। कोर्ट को अब कितने दिनों में फैसला देना होगा? 3 साल के अंदर फैसला देना होगा। जज को अब 43 दिन में फैसला देना होगा और फैसले के 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। कितने? 7 दिन के भीतर सज़ा सुनानी होगी। दया याचिका की दोषी दायर कर सकता था। पहले एनजीओ कोई संस्था कर देता था, लेकिन अब जो दोषी है वह दायर कर सकता है। तीन बिलों में संशोधन के बाद 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या चीज़? भारतीय न्याय संहिता क्या? 2023 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो गया। क्या हो गया? भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो गया। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने